हेलो मेरे प्यारे शेरों और शेरनियों, क्या हाल चाल है। तो उम्मीद करेंगे आप लोगों का हाल बहुत बढ़िया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपना मेरा संकल्प बैच, है ना भाई। आज की क्लास में हम लोगों के प्रश्नावली 1.2 के बेसिक पढ़ेंगे, जानेंगे कि प्रश्नावली 1.2 जो है, ठीक है ना, उसमें किस प्रकार के सवाल आएंगे और उन सभी सवालों को किस तरीके से उनको यूं ही हल करेंगे भाई। तो आज जो तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, इतना बेहतरीन तरीका मैं बताने वाला हूं भाई कि आपको आने वाले जो सवाल होंगे ना, वो आज की क्लास देखने के बाद पूरे सवाल आप खुद हल कर पाओगे। इतना तो आपके अंदर काबिलियत हो ही जाएगा आज की क्लास देखने के बाद। तो ध्यान से आप लोग तुरंत कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, फटाफट हम सब साथ मिलकर के तैयारी करेंगे, है ना भाई। कोई दिक्कत नहीं है, बस फटाफट आ जाओ। तो आज का जो क्लास है वह आपका पहला अध्याय है भाई। अध्याय बात करेंगे एक, और प्रश्नावली है अपना, प्रश्नावली है अपना 1.2। 1.1 तो कंप्लीट कर दिया ना भाई हम लोगों ने, है ना। उधर का क्लास कैसा रहा कमेंट में जरूर बताइएगा। आज का क्लास जो है ना बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बहुत ही प्यारा प्यारा कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ भाई, मजा आ जाएगा, ठीक है ना भाई। जो एक्सरसाइज लोगों को कठिन लगता है उसे मक्खन ना बना दिया तो कहना, है ना भाई। चलिए शुरू करते हैं भाई प्रश्नावली 1.2। इस प्रश्नावली में हमें क्या करना है, ठीक है ना भाई। तो इस प्रश्नावली में हमें अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करना है, ठीक है ना भाई। कहेगा कि सिद्ध कीजिए, क्या कहेगा भाई, मतलब जितने भी अपरिमेय संख्या होते हैं, याद है मैंने कक्षा 10 का जो बेसिक संख्याओं वाला क्लास याद था हम लोगों ने, ठीक है ना। क्या वो सारे क्लास आपको तैयार है, याद है। पूरी संख्याओं को मैंने निचोड़ दिया था, है ना भाई। एक एक संख्या ऐसा आपको मैंने बताया था कि अगर आप लोगों ने तैयार किया होगा तो आज की क्लास काफी ज्यादा बेहतर और अच्छे समझ में आएगा, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मैंने क्या बताया था भाई कि जिन संख्याओं का वर्गमूल नहीं निकलता है उन्हें ही हम अपरिमेय संख्या कहते हैं, है ना भाई। बिल्कुल, जैसे करड़ी में 2 हो गया, करड़ी में 3 हो गया, करड़ी में 5 हो गया, करड़ी में 7 हो गया, डॉट 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 हो गया। तो ना आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो भाई इस प्रकार की जो भी हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं, ठीक है ना, ऐसी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे कि हाँ ये सच में ही अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूफ कर लेंगे वो आपका बड़ा भाई ये विजय बताएगा, है ना भाई। बिल्कुल बिल्कुल, ये कैसे प्रूफ करना, लेकिन बस इसी को बस नहीं प्रूफ करना है, ध्यान से सुनो। शायद आपने पूरा अपरिमेय संख्याओं के बारे में सुना नहीं था, मैंने वहां आपको एक कॉन्सेप्ट भी बताया था। क्या कॉन्सेप्ट बताया था भाई, कॉन्सेप्ट ये था कि परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग सदैव अपरिमेय संख्या होता है। अपरिमेय संख्या होता है, ये बात याद है कि नहीं है आप लोगों को। तो याद भाई, जैसे 2 प्लस करड़ी में 3 हो गया, 2 माइनस करड़ी में 3 हो गया, या 2 करड़ी में 3 हो गया, या 2 करड़ी में 3, या करड़ी में 3/2। समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको वहां पर बताया था कि अगर हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ दें, घटा दें, गुणा कर दें या भाग कर दें तो हमें कौन सी संख्या मिलता है मेरे भाई, अपरिमेय संख्या मिलता है। कौन संख्या मिलता है, अपरिमेय संख्या मिलता है। तो हमें आया कि नहीं आया। तो हम लोग इस प्रश्नावली में, प्रश्नावली 1.2 में क्या करेंगे,
शेर क्या करेंगे बता सकते हो क्या? कमेंट में तुरंत फटाफट बताना। तो भाई क्या करेंगे? तो यहाँ पर चाहे इस प्रकार की अपरिमेय संख्या हो, चाहे इस प्रकार की जितने भी यहाँ सब कुछ आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पूरा जितने भी आपको अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहे हैं, इन सभी अपरिमेय संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, मतलब सिद्ध करेंगे कि भाई ये कैसे अपरिमेय संख्या है ना भाई? बिल्कुल। तो ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बताओ ना, फटाफट बताओ ना भाई कि मतलब ये आज मतलब जो मैंने बताया कि आज की क्लास में हम लोग प्रश्नावली 1.2 में, ठीक है ना, जितने भी हमारे अपरिमेय संख्याएं होते हैं, चाहे वह इस टाइप के हों, चाहे आपको इस टाइप को देखने को मिल रहे हो, इन सभी टाइप के अपरिमेय संख्याओं को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? जी बिल्कुल, बस इतना ही है। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा कि जो भाई प्रश्नावली 1.2 है, इसमें हम लोग क्या करेंगे? तो यहाँ अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करेंगे। ये बस समझ में आ गया ना भाई? हाँ बिल्कुल ठीक है भाई। क्लियर भाई? तो इस प्रश्नावली में हम लोग इस टाइप के और इस टाइप के सारी संख्याओं को क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। बात है सर कैसे? हाउ? कैसे प्रूफ करेंगे? सर नहीं यार, भैया यार सबसे बढ़िया भैया आपका भैया है ना भाई? चलो मैं बताता हूँ कैसे प्रूफ करोगे मेरे लाल ध्यान से सुनना। तो कड़ी में 2 हो गया सर ना भैया, कड़ी में 2 3 हो गया, कड़ी में 5 हो गया, कड़ी में 7 हो गया, ठीक है ना भाई? हाँ, फिर ऐसे कुछ हो जाएगा, ऐसे भी हो सकता है भाई, ठीक है ना, ऐसे घटाने में भी आ सकता है भाई, ठीक है ना भाई, ऐसे गुणे में भी आ सकता है भाई, ऐसे भाग में भी आ सकता है ना भाई? बिल्कुल। हाँ, तो इन सभी टाइप के अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करने के लिए एक नियम होता है जिसे हम कहते हैं विपरीत नियम। क्या कहते हैं भाई? विपरीत नियम या विरोधोक्ति नियम या विरोधाभास नियम। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, तीनों अलग अलग नहीं है, बिल्कुल घबराओ नहीं, मैं तीनों अलग अलग नहीं बता रहा भाई। विपरीत नियम, विरोध या मैं कर रहा हूं ना भाई। या का मतलब या का मतलब तीनों एक ही है ना भाई? हाँ, विपरीत नियम को, विरोधोक्ति नियम को या विरोधाभास नियम को, इन तीनों का जो मतलब होता है, इन तीनों का मतलब उल्टा होता है। क्या होता है भाई? उल्टा होता है भाई, उल्टा। समझ में आ गया भाई? उल्टा, जिसे आप व्युत्क्रम के नाम से भी जानते हैं, व्युत्क्रम के नाम से जानते हैं। समझ में आया कि नहीं आया भाई? हाँ बिल्कुल। तो मैंने क्या कहा था आपको अभी? जस्ट क्या बोला मैंने कि भाई इस टाइप के जितने भी अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहे हो, या इस टाइप के जितने भी अपरिमेय संख्या दिखाई दे रहे हो, इन सभी को प्रूफ करने के लिए हमें एक नियम की जरूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? विपरीत नियम, विरोधोक्ति नियम या विरोधाभास नियम। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब इन सभी टाइप के अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करने के लिए इस नियम की आवश्यकता होती है। मतलब इसी नियम के द्वारा ही हम लोग सिद्ध करते हैं क्या? अपरिमेय संख्याओं को। बिल्कुल समझ में आया भाई? जी बिल्कुल सर, समझ में आ गया? जी बिल्कुल। एक चीजों को आप लोग ना अच्छे समझ लेना मेरे भाई, अच्छे से। बिल्कुल नहीं समझोगे ना दिक्कत होगी। किसको? आपको। चलो ठीक है, ये चीज तो हो गया, समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेते रहना हर एक चीज। मैं क्या चलो अभी करते हैं। देखो भाई, इस टाइप के जितने भी सारे सवाल हैं, इनको हल करना थोड़ा सा आसान है इनकी अपेक्षा। इनको तो और हल करना एकदम आसान है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। ओ मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, है ना भाई? वो आपका भैया सिखाएगा। हाँ चलो भाई, चलो ठीक है। तो
तो ये जो चीज है ना, इस टाइप की कड़ी में 2 कड़ी में 3 कड़ी में 5 कड़ी में 7, इस टाइप के जितने भी अपरिमेय संख्या, केवल मैं इनकी बात कर रहा, इनकी बात नहीं कर रहा मेरे भाई, इनकी बात नहीं कर रहा, मैं इनकी बात कर रहा हूं, ठीक है ना भाई। हाँ, इस टाइप के जितने भी अपरिमेय संख्याएं हैं, इनको प्रूफ करने के लिए इस नियम की तो जरूरत पड़ती ही पड़ती है, साथ में एक प्रमेय की भी जरूरत पड़ती है। किसके भाई? प्रमेय 1.2 आपके किताबिया में है ना भाई? हाँ, प्रमेय 1.2 की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है ना भाई। केवल इस टाइप के जो भी अपरिमेय संख्या ना, इनको प्रूफ करने के लिए इस प्रमेय की जरूरत ना पड़ता भाई। लेकिन इस टाइप के संख्याओं को, इस प्रकार के अपरिमेय संख्याओं को प्रूफ करने के लिए इस प्रमेय की जरूरत पड़ता है। समझना है भाई? तो ये प्रमेय 1.2 क्या है मैं आपको बता दूंगा, बहुत आसान तरीके में बताऊंगा, समझा दूंगा भाई, घबराओ नहीं। ये मैं रटाऊंगा नहीं यार, काहे बोला रटाने वाला चीज, मैं बिल्कुल यार रटाऊंगा नहीं, मैं आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा एक चीजों को। मैं एक चीज पूछूं आपसे, पूछूं क्या? अगर मैं पूछ ही लिया, चलो ठीक है पूछ ही लिया भाई, मैं क्या पूछ लिया, मैंने कहा कि 6 का जो स्क्वायर है, ठीक है ना, वो 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, मतलब 3 जो है वह 6 के स्क्वायर को काट सकता है कि नहीं काट सकता? तो कहेगा भैया बिल्कुल काट सकता है, बिल्कुल, है ना भाई? कैसे? देखो ना सर, ओहो 36 हो गया बटे 3 हो गया, काट दिया सर, 12 आ गया। ओ भाई समझ में आया कि नहीं? तो बिल्कुल काट सकता है कि नहीं काट सकता? जी सर बिल्कुल काट सकता है मेरे भाई, है ना। फिर मैं कह दूं कि 14 का स्क्वायर, ओ भाई 14 बन जा, 14 का स्क्वायर बटे 2, ओ भाई ऐसे 14 के स्क्वायर को मैं काट सकता हूँ कि नहीं काट सकता भाई? किससे? 2 से। 2 14 के स्क्वायर को काट सकता है कि नहीं काट सकता है? सर भैया बिल्कुल काट सकता है, बिल्कुल, 2 कम 2 2 होते 14, ठीक है ना भाई? हाँ क्लियर है भाई? बिल्कुल, तो कट गया, है ना। तो ये कटा कि नहीं कटा भाई? 3 6 के स्क्वायर को काट सकता है, 2 14 के स्क्वायर को काट सकता है कि नहीं काट सकता? बिल्कुल काट सकता है। अगर मैं कहूं कि 3 अगर 6 के स्क्वायर को काट सकता है, तो क्या 3 जो है 6 को नहीं काट सकता है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल काट सकता है ना। ऐसे ही अगर 2 14 के स्क्वायर को काट सकता है, तो 2 जो है वो 14 को काट सकता है कि नहीं काट सकता है? बिल्कुल, आपका सीधा सा जवाब होगा कि बिल्कुल भैया काट सकता है ना भाई? बिल्कुल, वही तो मैं भी समझाना चाह रहा हूं आपको, कि मैं क्या समझाना चाह रहा हूं, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, हट जा भाई, मैं यही समझाना चाह रहा हूं, चाहता आ जा भाई, ओके। हाँ, मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि अगर 25 10 के स्क्वायर ले लो बटे 5 ले लो, 5 10 के स्क्वायर को काट सकता है कि नहीं काट सकता? आपका जवाब होगा जी काट सकता है, जी काट सकता है। कौन? 5 10 के स्क्वायर को काट सकता है कि नहीं? तो अगर 5 10 के स्क्वायर को काट सकता है, तो यही 5 10 को नहीं काट सकता है? बिल्कुल काट सकता है। तो प्रमेय भी हमारा यही है, ठीक है। प्रमेय क्या है? अब प्रमेय की बात कर लेते हैं। हाँ, प्रमेय 1.2 कहता है कि यदि a p स्क्वायर को विभाजित करता है तो a p को भी विभाजित करेगा, जहां a अभाज्य संख्या है और p जो है पूर्णांक संख्या है। सुनना है क्या? ये तो बोला भाई कि अगर ये p स्क्वायर को काट रहा है, ये इसके स्क्वायर को काट रहा है, तो ये इसके बिना स्क्वायर वाले को भी काट सकता है। वही बात ये भी तो बोला है, a p स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो a p को भी विभाजित करेगा, जहां a क्या है? अभाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या है कि नहीं है? ठीक है भाई। और p क्या है? पूर्णांक संख्या है। तो ये प्रमेय की जरूरत पड़ेगी कब? जो इस प्रकार की अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करेंगे तब। जो अभी जस्ट हमने जो मिटाया है अपरिमेय संख्याओं को, उनको प्रूफ
प्रूव करने के लिए हमें किसी भी प्रमेय की जरूरत नहीं पड़ेगा। ये बातें समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना भाई? तो ये सारी चीज आपको अच्छे से एकदम पता होना चाहिए। इतना सारा चीज आप लोग तैयार करके बैठ रहिएगा, फिर जो नेक्स्ट क्लास आएगा उसमें हम लोग प्रश्नावली 1.2 के सारे सवालों को खत्म कर देंगे, निपटा देंगे एकदम अच्छे से। तो वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।